और जो लास्ट लेक्चर था उसमें एग्जाम्पल नंबर 6 को अपन ने समझा था। अभी अपन एग्जाम्पल नंबर 7 के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये अपना लेक्चर नंबर 9 है, ध्यान रखना। और आप कंटिन्यू पढ़ो भाई इनको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टैटिक्स का जो पोर्शन आगे कंपटीशन के लिए भी। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन राइट डाउन कर देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 7 अपने को क्या दे रखा है, दो बराबर व एक समान छड़े, दो बराबर, बराबर का मतलब इनकी लंबाई बराबर होनी चाहिए, तथा एक समान छड़े, एक समान का मतलब इनका गुरुत्व केंद्र है वो छड़ के मध्य में है। दो बराबर व एक समान छड़े ए बी व ए सी, छड़ों का नाम भी दिया है, एक तो छड़ ए बी है और दूसरी छड़ ए सी है, मुक्त रूप से मतलब स्वतंत्र रूप से ए सिरे पर, मुक्त रूप से ए सिरे पर जड़ी हुई एक ऊर्ध्वाधर तल में स्थित है, एक ऊर्ध्वाधर तल में स्थित है। क्वेश्चन इसलिए लिखता हूं क्योंकि क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक अपना डायग्राम नहीं बनेगा। तथा इनके सिरे कैपिटल बी व सी तथा इनके सिरे बी व सी एक रुक्ष तल पर, एक रफ सरफेस पर रुक्ष तल पर टिके हुए हैं। टिके हुए हैं, राइट। यदि घर्षण गुणांक म्यू तथा दोनों छड़ों के मध्य का कोण अगर घर्षण गुणांक म्यू हो और दोनों छड़ों के मध्य का कोण थीटा है, थीटा हो, तो सीमांत संतुलन की स्थिति में, सीमांत संतुलन की स्थिति में जो साइन थीटा है उसका मान हो जाएगा 4 म्यू अपॉन 1 प्लस 4 म्यू स्क्वायर। म्यू फ्रिक्शन अपने को दिया है, ये अपने को प्रूव करना है। कहने का मतलब थीटा का मान निकालना है। और थीटा क्या है, दोनों छड़ों के मध्य का एंगल। दो बराबर छड़े हैं, एक समान छड़े हैं, ए बी और ए सी। वो ए सिरे से जुड़ी हुई है मुक्त रूप से, नीचे समतल पे टिकी हुई है। समतल जो है वो रफ है और उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी अपने को दिया है। सबसे पहले तो दोस्तों इसके अंदर मैं इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो डायग्राम है, तो डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखना, जैसे मान लो कि ये एक सिरा ए है और मैं नीचे एक प्लेन बना देता हूँ। आप भी अच्छे से डायग्राम बनाने की कोशिश किया करो। मैं स्केल इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि भाई थोड़ा अच्छा डायग्राम होगा तो अच्छा इंप्रेशन जाता है समझने वाले के ऊपर भी, और आपके भी जो एग्जामिनर होगा उस पर अच्छा इंप्रेशन जाता है। अब जैसे ये डॉट डॉट से बना लेते हैं। अब दोनों एक समान छड़े हैं तो चित्र भी एक जैसा ही दिखना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक तरफ से छोटा एक तरफ से बड़ा बन गया, तो फिर उसमें तो दिख ही नहीं पाएंगी एक समान छड़ी। चलो मैंने ये थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे देखो भाई,
ये ए सिरा है और ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी और ये अपना प्लेन है, प्लेन बोले तो समतल है, रुक्ष समतल है, ये बना दिया मैंने। ओके, एक समान छड़ है और दोनों छड़ों के बीच का जो एंगल है वो थीटा अपने को दिया है। अब बताओ मेरे को कि जैसे ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, इनके ऊपर प्रतिक्रिया बल लगेंगे। इस पॉइंट के ऊपर प्रतिक्रिया बल है वो तो मैं आर मान लेता हूं और इस पॉइंट के ऊपर प्रतिक्रिया बल मैं एस मान लेता हूं, राइट। तो ये अपना हो जाएगा आर और ये हो गया एस। अब देखो भाई, मेन बात यह है कि जैसे ये तो स्वतंत्र सिरा है। अब बताओ ये छड़ जैसे गति करेगी तो ये अंदर की तरफ आ सकती है क्या छड़? कभी ध्यान से देखो, अरे भाई कभी अंदर की तरफ तो आ ही नहीं सकती, तो छड़ की गति किधर होगी? बाहर की तरफ होगी। जैसे मान लो ए सिरा नीचे की तरफ आया, ए सिरा नीचे की तरफ आया है, भाई ए तो स्वतंत्र है, नीचे की तरफ आया तो ऑटोमेटिक ये वाली जो छड़ का जो बी वाला पॉइंट है वो बाहर की तरफ चला जाएगा और इसको बाहर की तरफ जाने से रोकने के लिए अंदर की तरफ लग रहा है अपना, बाहर की तरफ जाने से रोकने के लिए ये अंदर की तरफ लग रहा है। कितना घर्षण बल है? म्यू आर। कितना फोर्सेज है? ये म्यू आर, क्योंकि अपने को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो मान दिया है वो म्यू दिया है और प्रतिक्रिया आर है तो ये अंदर की तरफ। ऐसे ही ये सिरा बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, उसको रोकने के लिए ये म्यू एस है, ये भी अंदर की तरफ लग रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनकी ये डायरेक्शन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई। ये देखना होता है कि भाई ये सिरा बाहर की तरफ जाएगा, इसको रोकने के लिए म्यू आर अंदर, ये सिरा बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो म्यू एस इसके अंदर। अब जो छड़ है उनकी लंबाई 2a मान लेते हैं, तो छड़ की लंबाई 2a मानोगे तो उसका जो छड़ का मिडिल है, जैसे मान लो कि छड़ का मिडिल ये है और फिर इसका मिडिल ये हो जाएगा। तो जैसे ए बी छड़ है, मैं मान लेता हूं कि लेट एक समान छड़ है, तो ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर ए सी बराबर 2a, इनकी लंबाई 2a मान लेते हैं। और छड़ एक समान है तो गुरुत्व केंद्र, जैसे इसका गुरुत्व केंद्र मैं G1 लिख देता हूं और इसका गुरुत्व केंद्र मैं लिख देता हूं G2। अब बताओ 2a लंबाई है तो a लंबाई ये हो गई, a लंबाई ये हो गई, ऐसे ही a लंबाई ये हो गई, a लंबाई ये हो गई। भाई 2a लंबाई अपनी तरफ से इसलिए मानते हैं कि कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। जैसे आप a मानोगे तो ये a/2 लिखना पड़ेगा, इस कारण अपन 2a मान लेते हैं। अब ये जो छड़ है, जो ए बी छड़ है, उसका वेट है W, तो इसका वेट भी कितना होगा? W, क्योंकि दोनों एक समान छड़े हैं। जितने भी पॉसिबल चीज़ें हैं वो मैंने सारी बनाने की कोशिश की हैं और लैंग्वेज के अनुसार मैंने ये डायग्राम बना दिया है। तो आपको ये जो थीटा बन रहा है इन दोनों छड़ों के बीच में, इसका मान निकालना है। अब देख लो, दो बराबर और एक समान छड़े ए बी और ए सी मुक्त रूप से ए सिरे से जकड़ी हुई है। इनके सिरे बी और सी ये नीचे रफ सरफेस के ऊपर है, घर्षण गुणांक म्यू है और इनके मध्य का कोण थीटा है, तो ये निकालना है। सारी चीज़ें मैंने बता दी है। ये अपनी रोड है भाई, तो इधर भी रोड बन गई। लैंग्वेज अगर अपन लिखे तो ये ए बी, ये तो लंबाई तो अपन ने लिख ही दिया, अब बाहर भी अपन लिख देते हैं। तो माना दोनों छड़ों का समान भार W है। दोनों छड़ों का समान भार कितना है? W है। अब देखो भाई, अच्छा एक चीज़ और है, बताओ जब ये लंबाई, अगर मैं त्रिभुज ABC की बात करूं, ये A, ये B, ये C, तो ये लंबाई और ये लंबाई सेम है, तो ये एंगल और ये एंगल भी ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? सेम। तो इस एंगल को आप एल्फा नाम दे दो। क्या नाम दे रहे हो? एल्फा।
तो ऑटोमेटिक ये एंगल भी कितना हो जाएगा अल्फा। भाई कैलकुलेशन करने में काम में आएगा ये, इसलिए पहले ही बता देता हूँ। देखो ये समद्विबाहु त्रिभुज है भाई, ये दो भुजा समान है 2a लंबाई की, 2a लंबाई की, तो ऑटोमेटिक इनके आमने सामने के कोण हैं, इस भुजा के सामने का कोण ये, इस भुजा के सामने का कोण ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो माना कि दो छड़ों का जो समान भार है वो W है, प्रत्येक का समान भार, दो छड़ों में प्रत्येक का समान भार ऐसे लिख लेना W है। और ये जो छड़ें हैं वो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, इनके साथ अल्फा कोण बनाती हैं, तथा छड़ें क्षैतिज के साथ समान कोण अल्फा बनाती हैं, समान कोण अल्फा बनाती हैं। छड़ों के बी व सी सिरों पर, इन छड़ों के बी व सी सिरों पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्रमशः R व S है। और घर्षण बल की डायरेक्शन डायग्राम में दिखाई रखी है मैंने, तो मैं लिख देता हूं सीमांत संतुलन की स्थिति में सीमांत संतुलन की स्थिति में बलों को सीमांत संतुलन की स्थिति में बलों को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में, सीमांत संतुलन की स्थिति में बलों को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करने पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो कंपोनेंट्स हैं उनकी बात करेंगे अपन। तो देखो बात करें वर्टिकल की, तो वर्टिकल केवल ये है म्यू आर, ये तो राइट साइड में लग रहा है और ये लेफ्ट साइड में, तो म्यू आर का जो मान है वो तो म्यू एस के बराबर हो गया। तो यहीं से इसको सोल्व कर लेते हैं, तो आर बराबर आ गया एस, ये तो इक्वेशन 1। और टोटल ऊपर की तरफ फोर्सेज कितने हैं, आर और एस, और नीचे की तरफ कितने हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू। आल्सो ऊपर की तरफ हो गए आर प्लस एस और नीचे की तरफ हो गए डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, तो यही बन गया आर प्लस एस इक्वल टू 2W, राइट, इक्वेशन 2। अब r की जगह s यहाँ पुट करो तो 2s बराबर 2W, इसका मतलब s बराबर W, और s बराबर W है तो r बराबर भी कितना आ गया W। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से r बराबर s बराबर W, इसका मतलब a और b जो अपने b और c सिरे हैं उनके ऊपर जो प्रतिक्रिया बल है वो भार के बराबर है, ये हो गया 3। और ये चीज़ अपने को आगे काम में देगा जब भी अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब इसमें आगे बढ़ते हैं अपन। अब थीटा का मान निकालना है, तो दोस्तों मैं क्या करूँगा कि देखो या तो ये वाला जो पार्ट है इसको डी नाम दे दो, तो ए बी डी ये बन रहा है ना, ए बी डी, इधर वाले पार्ट का अध्ययन कर लो या इधर वाले पार्ट का अध्ययन कर लो, एक ही बात होती है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो पाती है अपनी। तो ए बी डी चाहे इधर वाले पार्ट का कर लो चाहे इधर वाले पार्ट का अध्ययन कर लो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कोण थीटा का मान ज्ञात करने के लिए
कोण थीटा का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो एंगल अपना थीटा है उसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, और एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इधर वाले का अध्ययन कर रहे हैं के लिए छड़ ए बी के संतुलन की अवस्था का अध्ययन करने पर, ऐसे लिख लो, या फिर डायरेक्ट छड़ ए बी के, यहाँ डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, छड़ ए बी का अध्ययन करने पर के संतुलन का अध्ययन करने पर। अब देखना, जब आप छड़ ए बी का यहाँ से अध्ययन करोगे तो ये डायग्राम मेरे को दोबारा से बनाना पड़ेगा। एक साइड वाला, चाहे इधर का अध्ययन कर सकते हो, देखो दोनों एक समान छड़ हैं, दोनों के लिए जो वेट है वो भी सेम आया है, और आर का मान भी एस के बराबर आया है, और इनकी लंबाई भी सेम है, ये एंगल भी सेम है, तो किसी एक छड़ का आप कैलकुलेशन कर सकते हो एक छड़ के लिए। तो मैं ए बी की बात कर रहा हूँ, छड़ ए बी का डायग्राम मेरे को दोबारा बनाना पड़ेगा। जैसे ये तो मैंने डॉट डॉट बना ही दिया था, देखो ये यहाँ पे प्रतिक्रिया बल हो गया, और एक समान छड़ है तो ये इसके बीच में इसका भार लगेगा। ये पॉइंट ए है अपना, और ये बी है, और ये पॉइंट डी था तो इसको डी नाम दे दिया, राइट। ये प्रतिक्रिया बल आर, और ये यहाँ पे हो गया डब्लू। ये दिखाई नहीं दे पा रहा था, दोबारा बता देता हूँ, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये डी, यहाँ प्रतिक्रिया बल आर, और ये डब्लू। ये गुरुत्व केंद्र, इसको जीवन नाम दिया था, राइट। और अंदर की तरफ फोर्स कितना लग रहा था, अंदर की तरफ फोर्स लग रहा था अपना म्यू आर, क्योंकि ये सिर्फ बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, इसको रोकने के लिए ये एंगल अल्फा था। अब ये अल्फा था, जैसे इसको आप डॉट डॉट करके बढ़ाओ तो बताओ ये एंगल अल्फा है, तो फिर ये भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, क्योंकि भाई दो समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काट के जाती है तो संगत कोणों का निर्माण होता है। अब इस क्वेश्चन में पूरी कैलकुलेशन अपन करेंगे तो तीन फोर्स हैं, कैपिटल आर, म्यू आर और डब्लू। अब यहाँ पे दो सिरे हैं, एक ए और एक बी। अच्छा, ये छड़ की लंबाई 2a थी तो ए ये था और ए ये था। अब ए ये है और ये एंगल अल्फा है, तो ऑटोमेटिक इसका मान कितना हो जाएगा, ये वाली जो लेंथ है उसका मान हो जाएगा ए कोस अल्फा। और ये 2a है लंबाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2a लंबाई है, तो ये BD का मान कितना है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 2a है, ये अल्फा है, तो BD का जो मान है वो हो गया 2a कोस अल्फा। भाई ये 2a है, ये अल्फा है, तो इसका घटक हो गया, तो फिर BD का मान 2a कोस अल्फा है, तो फिर AD का मान कितना हो जाएगा, AD का मान हो जाएगा 2a साइन अल्फा। सारी चीज़ें, मेन चीज़ इसमें घटकों की होती है। अब A और B सिरा, ये दो सिरे हैं, तो अपन क्या कि भाई A के सापेक्ष भी आघूर्ण ले सकते हैं और B के सापेक्ष भी आघूर्ण ले सकते हैं, लेकिन B के सापेक्ष आघूर्ण लेने में एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई इन दोनों, ये दोनों जो बल है इनकी क्रिया रेखा B से गुजर रही है, तो इनके लिए तो जीरो हो जाएगा, केवल W बचेगा, तो फिर वहाँ से अपना कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जैसे आप आघूर्ण लेते हैं तो चाहे A के लिए लो चाहे B के लिए लो, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है, किसी भी आप वर्टेक्स के लिए आघूर्ण का मान निकाल सकते हैं, दोनों के लिए बिल्कुल सेम आता है, लेकिन वो कैलकुलेशन के हिसाब से जिसके कोरस्पॉन्डिंग अपना उपयुक्त रहता है उसी की कोरस्पॉन्डिंग अपन लेते हैं, तो त्रिकोणमिति से एंगल वगैरह देखने में आसानी रहनी चाहिए अपनी। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि ध्यान रखना, यहाँ A के सापेक्ष आघूर्ण ले रहे हैं, क्योंकि B के सापेक्ष आघूर्ण लेने से ये दोनों बल, इन दोनों बलों का तो आघूर्ण का मान जीरो हो जाएगा। आघूर्ण होता है वो क्या होता है, बल इंटू बल की लंबवत दूरी, तो केवल एक W बच पाएगा, तो फिर वहाँ से कैलकुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो मैं क्या लिखता हूँ, A सिरे के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर
ए सिरे के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर। अब देखो भाई, ये बल है आर, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको ऊपर की तरफ आप बढ़ाओगे जैसे ऐसे, तो फिर ए से लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, इतनी। भाई ये आर ऊपर की तरफ बढ़ाओगे तो ए से लंबवत दूरी इतनी, तो चाहे इतनी बोल दो चाहे इतनी बोल दो, तो ये लिख देता हूँ मैं, क्योंकि इसका मान ऑलरेडी अपनी है, तो बी डी, आर इंटू बी डी। अब म्यू आर है, वो भी पॉजिटिव एक्स अक्ष डायरेक्शन में है, तो म्यू आर, और म्यू आर इधर से जा रहा है, तो म्यू आर की ए से लंबवत दूरी कितनी है, ए डी, ये हो गया ए डी। ये डब्लू नीचे की तरफ है तो नेगेटिव सिग्न डब्लू। अब डब्लू को आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे, ये डब्लू की क्रिया रेखा को पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ए से लंबवत दूरी ये आई, तो चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, बात तो एक ही है। भाई डब्लू की क्रिया रेखा को पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ए से लंबवत दूरी चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, लेकिन इसका मान नीचे वाले का निकाल रखा है, तो मैंने लिख दिया ए कोस एल्फा, और एक बिंदु पर लगने वाले सभी आघूर्णों का बीजीय योग 0 होता है। तो ये बना कैपिटल आर, बी डी का मान ये रहा 2a कोस एल्फा प्लस म्यू आर, ए डी का मान कितना है 2a साइन एल्फा इक्वल टू, इसको राइट में ले आओ तो WA कोस एल्फा। अब देखो a कैंसिल आउट हो गया तीनों से, और r का मान W के बराबर रख दिया, तो जहाँ भी r बन रहा है उसकी जगह W पुट कर दो, तो ये W 2 कोस एल्फा प्लस म्यू W 2 साइन एल्फा बराबर W कोस एल्फा। इक्वेशन यूजिंग 3 का यूज किया है भाई, आर की जगह W पुट किया, अब W भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 कोस एल्फा ये कोस एल्फा, तो कितना बच गया यहाँ से, ये कोस एल्फा बच गया यहाँ। अच्छा, ये थोड़ा सा इसमें एक इश्यू आ गया है, जैसे मान लो कि इसको एक्स वाई एक्स मान लो, देखो ध्यान से, इसको मान लो y है और ये x है, आप डायग्राम में दिखाओ तो दिखा दो इनको, ये y है और ये x है। अब ये x है, लेकिन म्यू आर है, वो देखो ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु की इस साइड में लग रहा है म्यू आर, तो मूल बिंदु की, या फिर आप ऐसे करो कि x यहां मत दिखाओ, इसको आप इसको ऐसे दर्शा दो, लो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ए पॉइंट के ऊपर, तो ए पॉइंट के ऊपर दर्शा रहे हो तो ऊपर y है और ये वाला x है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो बताओ x अक्ष तो इधर है और म्यू आर इधर है, तो अब मेन चीज़ ये है कि x इधर है, x अक्ष और म्यू आर इधर है, तो ये जो सिग्नल अपन काम में लेंगे ये नेगेटिव का सिग्नल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये नेगेटिव होगा तो फिर ये भी ऑलरेडी कितना हो चुका, नेगेटिव हो चुका। ध्यान रखना भाई ये यहाँ से, वरना फिर अपना आंसर नहीं आ पाएगा। इसको ये यहाँ मत बनाना, इसको x को यहाँ बना लो, ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव y एक्स और इधर की साइड में जो है अपना पॉजिटिव x एक्स। अब ये कोस एल्फा है तो एक कोस एल्फा बच गया यार, इसको राइट साइड में ले आओ तो ये बन गया म्यू 2 साइन एल्फा, ठीक है। अब यहाँ से कोस एल्फा का भाग दे दो, तो ये 2u है, उसको राइट साइड में ले जाओ तो 2u बराबर tan एल्फा, तो tan एल्फा का मान 2u अपना यहाँ से प्राप्त हो गया। इंपॉर्टेंट चीज़ फिर मैं बता रहा हूँ भाई, r ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव सिग्नल लिया, अब x अक्ष इधर मान रखें, ये एंटी साइड में है तो नेगेटिव,
और W नीचे की तरफ है तो उसका भी नेगेटिव, तो ये यहाँ भी नेगेटिव कर देना आप, ये नेगेटिव है तो ये यहाँ भी आप नेगेटिव बनाना है, ठीक है, ताकि अब आपको ध्यान रहेगा एक्स एक्स को इधर की तरफ माना है। अब अपन वापस अपने मेन पार्ट के ऊपर आते हैं, जहाँ से मेन क्वेश्चन अपन ने ये लिखा था। अब देखो आप, त्रिभुज ABC है ये, त्रिभुज ABC में एक चीज बताओ, ये जो थीटा है, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, 2 अल्फा हो गया। अगर मैं पाई मतलब 180 में 2 अल्फा घटा देता हूं तो बताओ ये तीसरा एंगल अपने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऑटोमेटिक मिल जाएगा भाई। अल्फा और अल्फा 2 अल्फा, तीनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग पाई होता है, तो 2 अल्फा प्लस थीटा बराबर पाई, तो थीटा बराबर पाई माइनस 2 अल्फा हो गया। और दोनों तरफ अगर मैं साइन लगा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने को वैल्यू जो चाहिए वो किसकी वैल्यू चाहिए? देखो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। अब साइन पाई माइनस 2 अल्फा का मान होता है साइन 2 अल्फा, भाई सेकंड क्वाड्रेंट पे जाता है। और साइन 2 अल्फा का, साइन का tan के पदों में फॉर्मूला, अब आपको त्रिकोणमिति का नॉलेज भी होना चाहिए। तो साइन 2 अल्फा का होता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये एंगल होता है। साइन का जो मान होता है वो tan के पदों में होता है। और अभी पीछे अपन ने tan अल्फा का मान 1/2 म्यू अपन ने निकाल लिया, तो 1/2 म्यू निकाल लिया तो उसका यूज करता हूं यहाँ। तो साइन थीटा बराबर ट्वाइस 1/2 म्यू अपॉन 1 प्लस 1/4 म्यू स्क्वायर, राइट। ये कट गया तो ये 1/म्यू, और इसको एलसीएम लिया तो 1 प्लस 4 म्यू स्क्वायर अपॉन 4 म्यू स्क्वायर, ये नीचे। तो फिर क्या करेंगे? तो 4 म्यू स्क्वायर ऊपर जाएगा, 1 म्यू कट जाएगा तो यहाँ 4 म्यू बचेगा, और नीचे 1 प्लस 4 म्यू स्क्वायर। कैलकुलेशन है ये सिंपल। तो साइन थीटा की जो वैल्यू अपने को प्राप्त हुई वाई 4 म्यू अपॉन 1 प्लस 4 म्यू स्क्वायर, इसको मैं बॉक्स में पैक कर देता हूँ। ये अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो अपने को चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन ने जो लैंग्वेज दे रखी थी उसके कोरस्पॉन्डिंग डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाने के बाद में फिर अपन इसको सोल्व किया। ओके, ये पहली स्लाइड है, इसको देख लो आप। उसके बाद में बलों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करके R बराबर S बराबर W। उसके बाद में थीटा का मान निकालना है, तो एक क्षण AB का अध्ययन कर लिया, A के सापेक्ष मोमेंट ले लिया। बस इतना ध्यान रखना कि X को इधर मान रखा है, तो ये नेगेटिव हो गया। ये सोल्व किया तो यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू प्राप्त हुई। tan अल्फा की वैल्यू 1/2 म्यू प्राप्त हुई अपने को, और tan अल्फा की वैल्यू 1/2 म्यू अपने को एक बार प्राप्त हो गई। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसके बाद में इसको फिर से सोल्व आउट करने की कोशिश करूँगा। तो वापस जो अपना इनिशियल जो ट्राइंगल था उसके ऊपर आया मैं। तो इनिशियल ट्राइंगल के अंदर देखो ये 3 कोण है, अल्फा, अल्फा और थीटा। तो 2 अल्फा प्लस थीटा का मान पाई होता है, तो थीटा का मान ऑटोमेटिक पाई माइनस 2 अल्फा हो गया। दोनों तरफ साइन लगा दिया, ये साइन 2 अल्फा बना। tan के पदों में ये फॉर्मूला होता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, क्योंकि tan अल्फा की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है, इसको यूज किया और अपना जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो अपने को प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों ये अपना एग्जाम्पल नंबर 7 भी हो जाता है। आप वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को दबाइए जिससे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। धन्यवाद।